इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है वर्टिकली, ऑलमोस्ट वर्टिकली पुली से कनेक्टेड था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मिक्स हो गया है। अभी आप देखेंगे कि जो ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर भी है और उसके साथ पुली भी अटैच है, तो कम्प्लेक्सिटी थोड़े से और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन लास्ट हो रहा है इस चैप्टर का, तो आप देखेंगे कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कल था वो आज भी कॉन्सेप्ट वही है और कल भी वही रहेगा, क्योंकि मैकेनिक्स का जो है या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए हम फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में जो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, यानी कि इस ब्लॉक का जो है, इस ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मास m shown in the figures, all the surfaces are frictionless and pulleys and strings are light। जब भी आपको surfaces frictionless लिखा रहेगा तो आप फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि जो सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस नहीं है ना, तो फिर उस केसेस में आपको फ्रिक्शन भी कंसीडर करने होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े से हम विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि विदाउट ऑल द सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में इस ब्लॉक का देखते हैं, है ना। इस ब्लॉक का जो देखते हैं, इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो mg इसके वेट के कारण होगा, और यहाँ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये तो फॉर श्योर आप जानते हैं। अब जो इसका इंक्लाइंड पाथ पर इसका फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये देखेंगे ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos 60 डिग्री, ठीक है। mg cos 60 डिग्री होगा जो कि इसको नीचे की तरफ लगाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें टेंशन होगा। और मान लेते हैं कि जो ब्लॉक m जो है a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है वो सेम स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसमें जो टेंशन होगा T होगा, इसमें जो टेंशन होगा T होगा, और इसमें जो टेंशन होगा इस ब्लॉक को जो खींच रहा होगा वो 2T होगा, और इसमें क्या होगा 2mg मास होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब पॉइंट ये उठ रहा है कि इसमें आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x होगा तो 2m का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x/2 होगा, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग जो है सो टू टाइम्स लपेटे हुए, एक इधर से जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का जो है हाफ होगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में a/2 हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। इसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वेक्टर्स, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है उसमें आप वेक्टर्स का जो कंपोनेंट है उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने लिया है कि यहाँ पर जो है सो क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है सो नॉर्मल जो है डाउनवर्ड इसका वेट होगा मास mg, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट में जो होगा ये 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो mg cos 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर ब्लॉक m ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, F नेट जो है नेट फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। देखिए ब्लॉक का मोशन अगर मान लेते हैं कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में देते हैं, तो इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T माइनस mg cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने लग रहे हैं, m इंटू a एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा हाफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा mg/2 प्लस ma, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम जो है सो फॉर ब्लॉक 2m पर नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे कि 2mg इसका जो वेट है 2m ब्लॉक का वो नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका हो जाएगा 2mg माइनस इसमें जो टेंशन है 2t होगा, ठीक है, इस दोनों टेंशन का ट्वाइस हो जाएगा इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2m इंटू a/2 एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2mg माइनस ma इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 2t, ठीक है, 2t। अब t का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो क्या हो जाएगा 2mg माइनस ma इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका mg/2 प्लस ma, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर mg हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2ma हो जाएगा, राइट। अब फर्दर इस mg को इधर हम लेफ्ट ले आते हैं, तो mg हो जाएगा 2mg माइनस mg इज इक्वल टू mg और ये हो जाएगा 3ma, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं mm कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा g/3, तो a इज इक्वल टू g/3 क्या हो गया, ये हो गया वह कि अप द प्लेन ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा g/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप आसानी से इसका एक्सेलरेशन निकाल लिए हैं। इसमें जो देखने वाली बात है, इसमें आप ये पहले पुराने क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यदि ये जो ब्लॉक है उसका स्ट्रिंग अलग है, ठीक है, तो इसका मान लेते टेंशन अगर हम मान लेते T1 मान लेते हैं, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों टेंशन के इक्विवेलेंट होगा 2T हो जाएगा, तो इसीलिए ये 2T हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट्स जो है, सो यदि ये रस्सी जो है x मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये रस्सी जो है x/2 मीटर ही डाउन जाएगा, है ना, क्योंकि ये दो रस्सी से हिंग किया हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x/2 इधर x/2 इधर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x/2 होगा। दैट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन यदि a होगा तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट 1 कि इसका टेंशन T2 होगा, कॉन्सेप्ट 2 कि इसका एक्सेलरेशन जो है हाफ होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है किस चीज़ पर चेंज करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। तो जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा उस अनुसार से वेलोसिटी चेंज करेगा, और जैसा वेलोसिटी चेंज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वैसा एक्सेलरेशन होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है एक बार देखते हैं। ये अरेंजमेंट है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको m मास निकालना है, जिससे कि ये जो m है, ये स्मॉल m वाले जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे फर्दर स्लाइड नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या करेंगे ये एक बार देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला चीज़ जो है हमें देखना है कि इस ब्लॉक में क्या होगा कि ये स्लिप नहीं हो, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिंग भी नहीं लगी हुई है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है इस ब्लॉक में, ठीक है। अगर मान लेते ये स्ट्रिंग खींच रहा है इधर, ठीक है, स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग है, ये इसमें मास है, ये इसको अगर पुल कर रहा है तो ये ट्राइंगल पूरा सेट इधर की तरफ लेफ्ट टू राइट की तरफ मान लेते हैं विथ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो इसका वर्टिकल फोर्स है वो mg हो गया इसका वेट के कारण, और इसमें टेंशन T हो गया, ठीक है। अब एक टेंशन T है, ठीक है, जो कि इस पूरे ब्लॉक को m डैश और m को राइट साइड में इसको पुल कर रही है, ठीक है। अब
इसके पुल करने से एक स्यूडो फोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले बनाया है। तो ये स्ट्रिंग, ये जो टेंशन है ड्यू टू दिस पुल के कारण जो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, ये पूरे ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक को खींचेगा, पुल करेगा, जिससे क्या होगा कि इसके अगेंस्ट में एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। जो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा। तो आइए हम इसका एक बार ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा। मान लेते ये जो है नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो होगा इसका mg ड्यू टू इट्स वेट्स, ठीक है। अब आप इसको अगर हम ट्राइंगल बना देते तो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स, ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यानी mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्स हो जाएगा, यानी mg sin थीटा, एक इसके अलोंग फोर्स लगेगा mg sin थीटा, जो कि इसको क्या करेगा, इसको नीचे गिराने के लिए टेंडेंसी होगा, है ना। ये जो ब्लॉक है mg sin थीटा से इस प्लेन पर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ने इंक्लाइन, इस प्लेन के इंक्लाइन में नीचे की तरफ स्लाइड होने लगेगा। लेकिन इस स्लाइड को रोकने के लिए हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि ये जो है a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लगेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लगेगा स्यूडो फोर्स, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में ma स्यूडो फोर्स, ठीक है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट अलोंग दिस पाथ क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट होगा अलोंग इस पाथ, ये क्या होगा, इस पाथ में ये एंगल, आप अगर देखेंगे ये मैंने पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट होगा ma cos थीटा, ठीक है। तो अब कंडीशन ये है कि एक स्यूडो फोर्स लग रहा है ma cos थीटा, उस ma cos थीटा की इक्विवेलेंट अगर उसका वेट के कारण जो इस प्लेन में फोर्स लगा mg sin थीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक मूव नहीं करेगा, स्लाइड डाउन नहीं करेगा। यही कंडीशन हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ऑन ब्लॉक m, फोर्स ऑन ब्लॉक m स्मॉल ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, जो कि इसको काउंटर बैलेंस करेगा, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma कैंसिल हो जाएगा, g बाय है ना, g इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं g tan थीटा। एक्सेलरेशन जो है g tan थीटा होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब हम कंसीडर करते हैं फॉर ब्लॉक m, जो ये वाले वर्टिकली डाउनवर्ड वेट जिसका mg है, उस ब्लॉक को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा जिससे कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की तरफ मूव कर रही है mg, और इसमें टेंशन t मान लेते हैं, ये t दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू ma, ये फोर्स लगेगा, राइट। इसके अलावा इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड है जो रिजल्टेंट फोर्स है mg माइनस t, उसके बाद यही जो डिफरेंस है उस फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन a क्रिएट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप mg, है ना, mg माइनस ma, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो थर्ड अरेंजमेंट है, ये पूरे ट्राइंगुलर ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगी। इस ब्लॉक में m मास है और m प्राइम मास है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टेंशन जो है T वो ट्राइंगुलर ब्लॉक को m प्राइम और m मास को विथ एक्सेलरेशन a से खींच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m प्राइम m के इज इक्वल टू इंटू a इज इक्वल टू mg माइनस ma, ठीक है।
अब मोर प्रिसाइजली इसको हम लिख सकते हैं, है ना, एम प्राइम ए प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो है सो हम इसको जो है इधर की तरफ ले आते हैं, एक्सेलरेशन वाले पार्ट को। तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट को अगर आप इधर की तरफ ले आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एम प्राइम एम और माइनस ये प्लस हो जाएगा एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन जो था वो कितना था देखेंगे, g बाई टेन थीटा था। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्राइम m प्लस कैपिटल M इंटू जी टेन थीटा हो गया इज इक्वल टू एम जी, करेक्ट। अब जी कैंसिल कर देते हैं, दोनों साइड में बराबर है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जी कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा m प्राइम m इंटू टेन थीटा लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले जाते हैं उधर की तरफ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m माइनस m टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू m प्राइम m टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम टेन थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m प्राइम m स्मॉल m बाय 1 बाई टेन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपका जो ये ब्लॉक का मास हो जाएगा m इज इक्वल टू m प्राइम m बाय कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें ma कंपोनेंट स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि उसको प्रिवेंट करेगा स्लाइडिंग डाउन होने से, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा बात है कि ब्लॉक टेंशन इसमें जो जनरेट होगा टी स्ट्रिंग, तो ये पूरे ब्लॉक को राइट साइड ले जाएगा। इस ब्लॉक में m प्राइम और m दोनों मास है। तो ये सारे इक्वेशन जो हमने डिराइव किए हैं उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है।